Hello students, so welcome back to our channel, and today we will continue our first chapter of biology, life processes 1. Okay, so life processes में हमने अभी जो है वो जस्ट इंट्रोडक्शन फर्स्ट उसमें करी थी वीडियो में, और सेकंड वीडियो में हमने क्या करा था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के कैसे प्लांट्स जो है वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर own food through inorganic substances like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. ठीक है, सो उसके बाद फिर हमने देखा था कि क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट के बीच में जो है वो प्रेजेंट होता है। सेल जो प्लांट सेल्स होते हैं उसके क्लोरोप्लास्ट जो है सेल के जो है मेसोफिल सेल्स बोल सकते हैं, या फिर हम फोटोसिंथेटिक सेल्स जो है वो बोल सकते हैं कि वहाँ पर जो है वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो होता है। तो साइट फॉर फोटोसिंथेसिस कौन सी हुई हमारे पास? क्लोरोफिल। ओके, उसके बाद हम करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में न्यूट्रिशन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं। पहली बात तो वो हाइड्रोट्रॉप्स हैं कि दूसरों पर जो है वो अपने खाने के लिए डिपेंड रहते हैं। तो एनिमल्स जो है वो हमेशा प्लांट्स पर डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, एनर्जी जो है, अगर हम हर्बीवोर्स हैं मतलब प्लांट्स खा रहे हैं कि वेजिटेरियन है तो प्लांट से आ रहा है, और अगर हम जो है नॉन वेजिटेरियन है तो हमें जो है वो दूसरे एनिमल्स को खाकर जो है वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन भी जो है वो एनिमल्स को खाएंगे, तो वो एनिमल्स कौन खाता है? वो एनिमल्स जिनको हम खा रहे हैं तो वो भी क्या खा रहे हैं? वो भी प्लांट से खा रहे हैं, प्लांट्स को लेकर अपनी एनर्जी जो है वो ले रहे हैं। तो एक डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, हम प्लांट्स पर जो है वो अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। वो आगे जाकर हम जो है वो इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। सो अब जो है एनिमल्स जो हैं वो एनर्जी के लिए दूसरे एनिमल्स या दूसरे हम प्लांट्स बोल सकते हैं, प्लांट्स के ऊपर या अदर एनिमल्स के ऊपर जो है वो डिपेंड होते हैं। सो आपने कभी सुना है कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो कि एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स बोले या इंसेक्ट्स बोले वो खाते हैं। तो वो कौन से प्लांट्स हैं? पिक्चर प्लांट है, ठीक है। उसमें क्या है कि उसकी लीव्स जो है वो पिक्चर की तरह, पिक्चर मूवी नहीं, पिक्चर मतलब घड़े की शेप की जो है वो बन जाती है, तो वो पिक्चर प्लांट है। तो वो पिक्चर प्लांट जो है वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है, इंसेक्ट्स को पकड़ता है और फिर इंसेक्ट्स को खाकर अपनी जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वैसे ये प्रोटीन्स की जो है प्रॉपर उसको प्रोटीन्स नहीं मिल रहा, नाइट्रोजन नहीं मिल रही है सॉइल में से, तो उसको पूरा करने के लिए पिक्चर प्लांट जो है वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो हम इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी बोल देते हैं। दूसरा है वीनस फ्लाई ट्रैप, कि वो फ्लाई ट्रैप मतलब कि मक्खियों को, फ्लाइज को जो है वो पकड़ता है और फिर उसको पकड़कर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है, मतलब कि उसको डाइजेस्ट कर लेता है, उसको खा लेता है। तो ये जो है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से हुए? ऐसे प्लांट्स, दोज प्लांट्स विच टेक इंसेक्ट्स एज देयर फूड, दीज आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। एंड वो मैंने बताया आपको कि प्लांट्स जो हैं वो कुछ अपनी प्रोटीन्स बोले या नाइट्रोजिनस वैल्यूज़ को, नाइट्रोजिनस न्यूट्रिएंट को जो है वो लेने के लिए, कंप्लीट करने के लिए जो है वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं या खाते हैं, हम बोल सकते हैं। तो एनिमल्स को हम जो है उनकी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि एक तो हमारे पास हो जाता है कि इंसेक्टिव सॉरी हार्बीवोर्स। तो हार्बीवोर्स वो प्लांट्स हैं, हार्बीवोर्स सॉरी दो वो ऑर्गेनिज्म है जो टोटली डायरेक्टली अपना खाना जो है वो प्लांट्स से लेते हैं। तो उनको हम हार्बीवोर्स एनिमल्स जो है वो हार्बीवोरस एनिमल्स जो है बोल देते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म हार्बीवोर्स कहलाते हैं। तो एग्जांपल आ गया, काऊ आ गया, बफेलो आ गया, डियर आ गया, गोट आ गया, मतलब कि जो घास वगैरह खा ही रहे हैं, वो डायरेक्ट प्लांट्स को खा रहे हैं ना, अपनी बॉडी में लेके जा रहे हैं, तो वो हार्बीवोर्स आ जाते हैं। सेकंड हमारे पास आता है कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स कौन से एनिमल्स हुए? दोज एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, ठीक है ना, जो खाना खाते हैं लेकिन दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। वो प्लांट प्रोडक्ट्स नहीं खा रहे हैं, ना प्लांट्स खा रहे हैं ना प्लांट प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, वो जस्ट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स के, दूसरे एनिमल्स का मीट खा रहे हैं, या मांस हम सिंपल बोले कि वो खा रहे हैं। तो वो हमारे पास कौन से हो जाते हैं? कार्निवोर्स एनिमल्स हो जाते हैं। तो कार्निवोर्स में आ गया लायन आ गया, टाइगर आ गया,
वल्चर आ गया, किंगफिशर आ गया, तो ये सारे जो है वो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ओमनीवोर्स। ओमनी का मतलब ही है कि सारा, मतलब कि जिसमें एनिमल्स जो है वो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, चलो वो अलग बात है कि ह्यूमन बींग्स को हम आगे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन अगर ऑल द होल अगर हम सिंपल आदमी की बात करें, इंसान की बात करें, तो इंसान जो है वो किस कैटेगरी में आता है? ऑमनीवोर्स में आता है। ऑमनीवोर्स कौन से हैं कि हम जो है चपाती वगैरह भी खा लेते हैं, दालें खाते हैं, जिनकी प्लांट से जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो हम खा रहे हैं, साथ के साथ हम दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, मटन हो गया, चिकन हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे दूसरे एनिमल्स को हम खा रहे हैं, सी फूड हो गया। तो ये सब क्या है कि हम दोनों तरह के प्लांट्स के लिए पर भी डिपेंड है और दूसरे एनिमल्स के फ्लैश पर भी डिपेंड है, हम खाते हैं। तो वो हम जो है वो ऑमनीवोरस एनिमल्स हो गए। तो ऑमनीवोरस में हम लोग हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है, डॉग हो गया, उसके बाद कैट हो जाती है, उसके बाद आपके पास जो है क्या कहते हैं उसको, बियर आ जाता है। तो ये कुछ जो है वो ऑमनीवोर्स एनिमल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास आता है कि जैसे भी है, चाहे हम ऑमनीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं या फिर हर्बीवोर है, अल्टीमेट सोर्स हमारी एनर्जी का कौन सा है? मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ले देकर एनर्जी कहाँ से रिलीज हो रही है, कहाँ से आ रही है, तो वो है सन। क्योंकि सनलाइट एनर्जी जो है वो प्लांट्स ले रहे हैं और अपना फूड बना रहे हैं बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और खाना वो हार्बीवोर्स हैं, हार्बीवोर्स खा रहे हैं। तो हार्बीवोर्स की बॉडी में भी खाना कहाँ से आया? इनडायरेक्टली सनलाइट से आया। लेकिन हार्बीवोर्स को जो एनिमल्स खा रहे हैं, चाहे वो कार्निवोर्स हैं चाहे वो ओमनिवोर्स हैं, उनकी बॉडी में भी जो है वो कहाँ से खाना आ रहा है, कहाँ से जो है वो उनको खाना मिल रहा है, तो वो भी इनडायरेक्टली सन से। तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, के अर्थ पर अल्टीमेट सोर्स, एकमात्र सोर्स एनर्जी के लिए कौन सा है? तो वो हमारे पास हो जाता है सन। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है डिफरेंट स्टेप्स। तो न्यूट्रिशन तो हमने करा ही था, तो अब उसके बाद है कि डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, के एनिमल्स, जब अब हम अपने डाइजेशन की बात कर रहे हैं, अपने खाने की बात कर रहे हैं, अपनी न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे न्यूट्रिशन में डिफरेंट स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आ जाता है इंजेशन। इंजेशन, इन मतलब अंदर लेना। तो जब हम ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फूड को अपनी बॉडी में लेकर जा रहे हैं, तो वो प्रोसेस कौन सा आ जाता है? इंजेशन आ जाता है। नेक्स्ट आता है डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या है? हम कॉम्प्लेक्स, हम होलोजोइक हैं, वो हमने पिछले वीडियो में देखा है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक में हम जो है कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हैं, हमारी बॉडी में इंजेक्ट जो हो रहा है, इंजेक्शन जो हम कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड, मतलब कि बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपने हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। लेकिन अब डाइजेशन में क्या हो रहा है? वो कॉम्प्लेक्स बिग मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? वो छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, सिंपल सब्सटेंसेस में वो जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, और वाटर सॉल्युबल के वाटर में वो मिक्स हो जाएं और इजीली हमारी बॉडी उनको जो है वो एब्जॉर्ब कर सके, उसका यूज कर सके। तो वो प्रोसेस जो है वो क्या हो जाता है? डाइजेशन। तो द डाइजेशन इज प्रोसेस इन विच the food containing large insoluble substances get converted into break down into smaller molecules and water soluble molecules, and they can retain in our body, they can absorbed by our body। तो ऐसा प्रोसेस हमारे पास क्या हो जाता है? डाइजेशन हो जाता है। थर्ड हमारे पास आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन से हो गया कि एब्जॉर्ब हम कर रहे हैं। डाइजेस्ट हो गया, अब हमारी बॉडी में, बॉडी सेल्स में पड़ा हुआ है, अब सेल्स में पड़ा है, बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है, तो अब उसको हमारी बॉडी ने, हमारी सेल्स ने, हमारे टिश्यूज ने उसको एब्जॉर्ब करना है। अब बड़े मॉलिक्यूल्स को तो कर नहीं सकते, डाइजेशन में वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन गए, अब वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में, प्रोसेस में डाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, सेल्स के अंदर जाता है। नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन। तो अब
खाना एब्जॉर्ब हो गया, अकेले एब्जॉर्प्शन से तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। अब एसिमिलेशन में क्या होता है कि द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाय आवर सेल्स के अंदर जाता है और वहां पर वो उस एनर्जी को यूज करता है ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, हमारी बॉडी की रिपेयर के लिए। तो वो प्रोसेस जिसमें फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डाइजेस्ट अब्जॉर्ब होने के बाद बॉडी में यूज अप हो रहे हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, फॉर द रिपेयर ऑफ द बॉडी, तब उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हो गया। एसिमिलेशन के बाद क्या होता है कि अब हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब होके उसका यूज हो रहा है। कोई भी चीज़ हम जब यूज करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, यूज होने के बाद उसमें से कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल निकलता है। तो अब वेस्ट मटेरियल हम अपनी बॉडी में तो रख नहीं सकते हैं, उसको हमने अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। तो उस प्रोसेस को जिसमें द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी, के ऐसा प्रोसेस जिसमें से अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो हमारी बॉडी से रिमूव होता है, तब उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? इजेशन। तो ये न्यूट्रिशन में यूज होने वाले कुछ स्टेप्स है, जो स्टेप्स अब हम डिटेल में जो है अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जो है वो करेंगे। तो अब सिंपल और एनिमल्स में डाइजेशन कैसे हो, न्यूट्रिशन कैसे है? सिंपल एनिमल्स बोल सकते हैं या फिर सिंगल सेल्ड एनिमल्स में। तो सिंगल सेल्ड में हम हमेशा, जैसे छोटी क्लासेस में भी आपने देखा है कि एमीबा का एग्जाम्पल लेते हैं। तो एमीबा हमें पता है कि जिगजैग वैसे ऐसे ऐसे होता है ना, उसकी जो होती है जो पिक्चर हमने देखी है, तो एमीबा में जो है वो सिंगल सेल्ड एनिमल है। तो वो सिंगल सेल्ड एनिमल में जो है वो चलेगा भी उससे, दौड़ेगा भी उससे, खाएगा भी उसी से, एब्जॉर्ब भी उसी से करेगा, रेस्पिरेशन भी, हर सारा का सारा काम जो है ना उस सिंगल सेल ने करना है। हमारे पास तो हाथ पैर आंखें हैं, लेकिन उस सिंगल सेल में कुछ भी नहीं है, उसमें सभी काम उसने ही करना है। तो वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है अमीबा। और वो अमीबा जो है वो कैसे अपना जो है फूड जो है वो लेता है, तो मैं आपको जो है वो पिक्चर के थ्रू जो है वो बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास है अमीबा। तो फर्स्ट स्टेप इसमें वैसे ही इंजेक्शन आया। तो इंजेक्शन में क्या करता है अमीबा, कि अमीबा जो है उसके बॉडी में से जो है ये सीडोपोडिया निकलते हैं। सीडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स पैर की तरह हम बोल सकते हैं। तो ये सीडोपोडिया जो है उसकी बॉडी में से निकलते हैं, और वो जहाँ पर फूड आइटम उसको दिखाई देता है, फूड पार्टिकल दिखाई देता है, वो अमीबा क्या करता है, उसके आसपास जो है वो सीडोपोडिया अपना ले जाता है और फिर उसको अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेता है, उसको एनगल्फ कर लेता है। तो एक तरह से ये फूड वैक्यूल बन जाता है। यही फूड वैक्यूल जो है अमीबा का स्टमक जो है हम बोल सकते हैं, फॉल्स स्टमक या टेम्परेरी स्टमक जो है वो बन जाता है। तो अब वो अमीबा के अंदर वो फूड पार्टिकल आ गया। अब क्या करेगा अमीबा, उसको डाइजेस्ट करेगा। तो डाइजेस्ट जब करेगा अमीबा उसको, तो क्या करेगा कि उसको फूड वैक्यूल ये बन गया। फूड वैक्यूल मतलब जिसके अंदर फूड है। अब जितने भी डाइजेस्टेड जूसेस हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, अमीबा क्या करेगा, उनको स्क्रीट करना स्टार्ट करेगा। और ये एंजाइम्स जो हैं इसको अमीबा में जो फूड वैक्यूल है इसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। और फिर डाइजेशन जो है एंजाइम्स के थ्रू जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब फूड उसका डाइजेस्ट हो गया। ये देखो ये कॉम्प्लेक्स था, ये डॉटेड डॉटेड शो हो रहा है कि यहाँ पर डाइजेस्टेड हो चुका है वो फूड उसका। तो अब थर्ड स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ कि इसमें से डाइजेस्टेड फूड जो है वो बॉडी जो है एब्जॉर्ब करना, ये एरोज दिखा रहे हैं कि बॉडी से सेल फूड वैक्यूल से बाहर एंजाइम जो फूड डाइजेस्टेड है वो बाहर आना शुरू होता है, मतलब बॉडी उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करती है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या था कि डाइजेस्टेड फूड का वो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज़ करता है। तो अमीबा अब डाइजेस्टेड फूड का अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करता है। इसका ग्रोथ होगी ना, साइज बढ़ गया, और अगर रिपेयर वगैरह होगी तो वो फिर उसको रिपेयर कर लेगा। कुछ भी होगा वो फूड का यूज़ ऐसे वो कर लेता है। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल इजेस्ट करना है, बॉडी से बाहर निकालना है। तो अब ये क्या करेगा अमीबा कि यहाँ से हल्की सी इसकी सेल वॉल जो है वो रप्चर होती है, टूटती है, और जो वेस्ट मटेरियल है इसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। और फिर वॉल जो है सेल वॉल उसकी
वो जुड़ जाती है, बंद हो जाती है और इस तरह से उसकी डाइजेशन जो है वो पूरी हो जाती है। तो दूसरी तरफ हमारे पास सिंगल सेल्ड आता है अमीबा। तो अमीबा में भी सेम है, वो सीडोपोडिया के थ्रू अपने फूड एनगल्फ करता था, अपनी बॉडी में लेता था। इसके पास क्या है, सीलिया है। तो ये सीलिया है, कई सारे दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाटर में होते हैं ना, वाटर में ऐसे मूव करते हुए ये फूड को जो है पार्टिकल को अपनी तरफ ले लेंगे और ये इसका माउथ है। तो यहाँ से फूड जो है इसकी बॉडी के अंदर जाता है और फिर अब इसकी बॉडी में जाते हुए वो फिर एंजाइम्स इसको डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करते हुए फिर वो जो है इनको एसिमिलेट करते हैं, बॉडी में यूज़ करते हैं। एसिमिलेट करने के बाद फिर जो है ये फिर वैसे ही यहाँ से इसकी बॉडी से फूड, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर निकल जाता है। तो ये बात थी हमारे पास सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की। तो अब न्यूट्रिशन जो है वो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे हम लोग हैं, तो हमारी बॉडी में जो है वो कई तरह का फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड हम लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो इजीली हमारी बॉडी में जाकर डाइजेस्ट नहीं होता है। उसके लिए कई सारे सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है, कई सारे एंजाइम्स की, कई सारे स्टेप्स जो है वो उस न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट करने में, उस न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने में उसकी परफॉर्मेंस जो है वो होती है। तो उसके लिए जो है कम्बिनेशंस जो हैं, कई सारे ऑर्गन्स जो हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो है वो यूज़ होते हैं। और वही कॉम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स क्या कहलाता है, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। ठीक है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ह्यूमन बींग्स में एक लॉन्ग पाइप है जो कि माउथ से लेकर एनस तक जाती है। ठीक है ना, माउथ से लेकर एनस तक जाती है, जिसमें खाना डाइजेस्ट भी होता है, एब्जॉर्ब भी होता है, उसमें से एसिमिलेशन भी होता है। तो वो पूरी की पूरी लॉन्ग पाइप जो है, ट्यूब जो है, उसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोल देते हैं। कई बार हम उसको गट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।